भारत ने ऑफिस मार्केट में बड़ी छलांग लगाई है। भारत ऑफिस मार्केट के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। 2025 में यानी इसी साल देश का ऑफिस स्टॉक 1 अरब स्क्वायर फुट से ज्यादा का होने वाला है। और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया ने इस बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत के ऑफिस मार्केट के लिहाज से शानदार आंकड़े निकल कर आए हैं। इन आंकड़ों को जरा विस्तार से समझते हैं। हमारे सहयोगी दीपक यादव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ओवर टू यू। जरा बताइए इस रिपोर्ट में क्या क्या है। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है ऑफिस स्पेस के मामले में, यानी देश में ऑफिस स्पेस का जो मार्केट है, जो स्टॉक है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और अब ये जो आंकड़ा है वो हो गया है 2025 में करीब 1 अरब स्क्वायर फीट पार होने का अनुमान है। और आपको बता दूं कि साल 2000 में यह आंकड़ा 20 करोड़ स्क्वायर फीट हुआ करता था। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ है ऑफिस मार्केट में। ये ग्रोथ लंबे समय में दर्ज की गई है। 2005 से 2025 के बीच जो CAGR रहा है वो 8.6% रहा है। और आपको मैं बता दूं, हैदराबाद में 9.2%, पुणे में 8.9% के साथ ये दोनों मार्केट ने, हैदराबाद और पुणे ने, बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। जो प्रमुख शहर हैं उनका दबदबा देखने को मिला है, जैसे बेंगलुरु है, NCR है, MMR है। इनमें कुल ऑफिस स्टॉक का 60% हिस्सा रहा है। और आपको बता दें, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई का हिस्सा 33% रहा है। देश के ऑफिस स्टॉक की वैल्यू जो है 187 अरब डॉलर हो गई है। कुल ऑफिस स्टॉक की जो कीमत है वो अगर भारतीय रुपए में देखें तो करीब 16 लाख करोड़ रुपए। सबसे बड़ा हिस्सा MMR में है, जिसकी वैल्यू है 4249 अरब की वैल्यू है। सबसे कीमती ऑफिस मार्केट है, रुपए में मैं बता रहा हूँ। आपको बता दें, ग्रेड ए ऑफिस स्पेस का जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा है, करीब 53% हिस्सा ग्रेड ए ऑफिस स्पेस का है। इसमें भी बेंगलुरु 70% हिस्सेदारी रखता है, हैदराबाद 68% और चेन्नई 64%। तो ये बड़े मार्केट हैं ग्रेड ए ऑफिस स्पेस के। डिमांड से सप्लाई अनुपात थोड़ा सा बिगड़ा है। 2008 में ये सप्लाई अनुपात 1.40 से घटकर अब H1 2025 में 0.41 हो गया है। यानी सीधी बात कहें तो सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है ग्रेड ए ऑफिस स्पेस की। ग्रेड ए ऑफिस स्पेस में बहुत सारी संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। रेट्रोफिटिंग की भारी संभावनाएं हैं, यानी जो ऑफिस अभी बने बनाए हैं उनको अगर अपग्रेड कर दिया जाए तो वो ज़्यादा डिमांड सप्लाई के जो मिसमैच है उसको पूरा कर सकते हैं। करीब 30% ऑफिस स्टॉक है ऐसा जिसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। 3.4 लाख करोड़ की रेट्रोफिटिंग की संभावना है, यानी इस 3.4 लाख करोड़ रुपए की जो कीमत के ऑफिस है उनको अपग्रेड किया जा सकता है। इतनी बड़ी संभावना है। ऑफिस स्पेस में भारत का कद बढ़ा है। भारत अब दुनिया भर में चौथे स्थान पर है। यानी अगर आप देखिए तो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है और तीसरे पर जापान है। यानी आप ऑफिस स्पेस का जो स्टॉक है उस लिहाज से अगर देखिए तो चौथे नंबर पर हम काबिज हैं। 2036 से 2041 के बीच ये जो संख्या जो 1 अरब 2025 में पहुंचेगी, ये 2 अरब स्क्वायर फीट पहुंच सकती है अगर 10.9% CAGR के साथ ग्रोथ होती है तो 2041 तक, और अगर 12.7 CAGR के लिहाज से बढ़ोतरी होती है तो 2036 तक। अब अगर सब डॉलर वाले ऑफिस रेंट को देखें तो भारत सबसे टॉप पर है, यानी वो मार्केट जहां पर डॉलर के अंदर में किराया है। तो 2012 में औसत ऑफिस रेंट 1.14 स्क्वायर फीट पर मंथ हुआ करता था। अब जो है ये 2025 में घटकर 0.96 रुपए रह गया है, डॉलर रह गया है, यानी $1 से कम कीमत। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो ग्लोबल कंपनियां हैं उनका भारत पर फोकस बढ़ा है, क्योंकि रेंट कम है, स्किल अच्छी है। इस लिहाज से भारत में जो ऑफिस मार्केट है वो बूम कर रहा है, वो मतलब उसकी ग्रोथ जबरदस्त देखने को मिल रही है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण GCCs हैं। लगातार GCCs के फोकस में भारत है, भारतीय शहर हैं, और सबसे अच्छा इसमें साउथ के शहर कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा है कि भारत ने ऑफिस मार्केट में, ऑफिस स्पेस के मामले में एक लंबी छलांग लगाई है। एब्सोल्युटली। तो दफ्तर के तौर पर पूरी दुनिया को भारत आ रहा है पसंद। धन्यवाद दीपक इस तमाम डिटेल के लिए।